हाँ भाई मित्रों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की। थोड़ा सा और ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और ज़्यादा अच्छा मेथड होगा, क्योंकि एक और एक्सपर्ट आया और उसने बोला यार क्या तुक्का लगा रहे हो पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किए जा रहे हो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आप एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हो बाकी बिजनेस से वो बताइए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। इन डिटेल हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा बैच चल रहा है शिखर 2.0, इसमें आपका स्वागत है। और अगर पीछे से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप जुड़े हुए नहीं थे तो जाइए और पीछे के वीडियो जो है वो बैक टू बैक कवर कीजिए, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स इजीली के नाम से। जब इजीली टाइप करो तो ध्यान रखना भाई, EAZILY आपको टाइप करना है, ठीक है। तो शुरू करें आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि अब हमारा क्या गुडविल का वैल्यूएशन का फॉर्मूला बदल जाएगा? जी हाँ, बदल जाएगा। अब तक आपने गुडविल का फॉर्मूला देखा था, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपर्ट आया और उसने कहा एवरेज प्रॉफिट को नहीं, आप सुपर प्रॉफिट को जो है ना मल्टीप्लाई कीजिए किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से किसको मल्टीप्लाई करना है आपको? सुपर प्रॉफिट। अब बात ये आती है, सवाल ये उठता है सर हमारे दिमाग में कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट देखिए आप क्या होता है, ठीक है, समझते चलना भाई मेरे साथ साथ, ठीक है। फॉर्मूले जो है आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे अगर आप समझते चले तो, अदरवाइज बाद में आपको रटने पड़ेंगे। तो रटने वाला कोई काम नहीं है, बस ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे फोकस के साथ आपको देखना है। दिमाग में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है सारी एप्लीकेशन जो है आप क्लोज कर दीजिए, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन, पूरा फोकस इस क्लास पे आपका होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल गुडविल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली सुपर प्रॉफिट मेथड से ही पूछा जाता है, और गुडविल नहीं पूछ के आपसे समटाइम सुपर प्रॉफिट पूछ लिया जाता है, समटाइम पूछ लिया जाता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दो, समटाइम आपसे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करवा देता है। तो सारे जितने भी आपके डाउट है वो पूरे दूर हो जाएंगे ये मेथड देखने के बाद। तो सुपर प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है। सर अब तक हम जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे वो यहाँ वही जो रियल में आपने कमाए हैं, उसमें से आप लेस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। अर्न बाय सिमिलर बिजनेस। इट मीन्स अगर मैं बात करूं एक मार्केट की मैं बिजनेस की बात कर लेता हूं। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बिजनेस मार्केट है पूरा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको जो है वो मिलते हैं। उस मार्केट में सीधा सा रूल है, जितना पैसा आप लगाते हो उसका 10% ऑन एन एवरेज आप कमाते हो। मतलब नॉर्मली हर कोई कितना कमाता है? 10%। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 लाख रुपए लगा रखा है तो सर आप 10,000 रुपये साल का कमाएंगे। किसी ने 10 लाख लगा रखे तो वो 1 लाख कमाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैलकुलेशन उस बिजनेस की। लेकिन कोई बंदा कह रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं लेकिन मैं 10,000 नहीं, मैं तो 15,000 या 18,000 या 20,000 कमा रहा हूँ, तो भाई तेरा प्रॉफिट जो है वो 10% से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या है? पैसा लगाने के साथ साथ तूने खुद की स्किल्स जो है वो इन्वॉल्व कर दी है यहाँ पे, तेरा बिहेवियर, तेरा नेचर, तेरा हार्ड वर्क जो है वो काम कर रहा है साथ में। तो वो जो नेचर, बिहेवियर, हार्ड वर्क है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? गुडविल। तो वही तो हमें पता करनी है। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मार्केट में जो लोग कमा रहे हैं उनसे कितना ज्यादा, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे सवाल ये राइज होता है कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में बाकी नॉर्मली लोग कमा रहे हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए आपके पास कहानी है ये। अगर आपको पता करना है नॉर्मल प्रॉफिट की सिमिलर बिजनेस में बाकी लोग क्या कमाते हैं, तो आपको पता करना होगा आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। आपने इस बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस है उसमें 10% नॉर्मली कमाते हैं। मैंने अगर 5 लाख लगा रखे हैं तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। सिंपल सी बात है, बट बात जितनी आसान है उतनी है नहीं। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। हमने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको हम कैसे पता करें? तो बेटा जो कैपिटल एम्प्लॉयड ना, मोस्टली क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो कई सारे तरीके हैं। तो जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड किसी बिजनेस की पता करें, ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन में इतनी परेशानियां नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे हमें पता करनी होगी। आपने एक बिजनेस देखा, उस बिजनेस में जो टोटल एसेट्स थी, उस बिजनेस में जो टोटल सामान था, वो सामान था मान लीजिए 10 लाख का। उस बिजनेस में 2 लाख की थी लाइबिलिटी, ठीक है, 2 लाख की क्या थी? लाइबिलिटीज थी। तो 10 लाख में से 2 लाख आपने जैसे ही हटाया, कितना बचा? 8 लाख। इट मींस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी? 8 लाख। भाई बाहर वालों से कि उधारी वगैरह जो है वो हटा दीजिए, तो आपने बिजनेस में जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है वो आपको पता चल जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हमारा फॉर्मूला सर ये भी तो हो सकता है, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस और एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो तो वो क्या कर दिए जाते हैं? माइनस कर दिए जाते हैं। तो वो मैं अभी यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ। जब भी आप एसेट्स को लो, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट करो, आपको कुछ चीजें जो है वो छोड़ के चलनी है। कुछ चीजें क्या क्या छोड़ के चलनी है आपको? एसेट साइड में से, ठीक है, एसेट साइड में कुछ एसेट्स है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। और वो एसेट्स कौन कौन सी होती है? वो एसेट्स होती है आपकी एक्यूमुलेटेड लॉसेज गिवन होते हैं, जिनको फिक्टिटियस एसेट्स भी कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। वो आपको गिवन होते हैं तो वो आपको क्या कर देने हैं? छोड़ देने हैं। उसके अलावा एसेट साइड में ही आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए हुए हों, तो वो भी आपको क्या कर देने हैं? छोड़ देने हैं। एसेट साइड में हो सकता है आपको गुडविल दी हुई हो, तो गुडविल की तो हम वैल्यूएशन कर ही रहे हैं, तो वो भी हमें क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो ये एसेट्स जो है, 3 जो एसेट्स है, ये आपको क्या कर देनी है? एक्सक्लूडेड, छोड़ देनी है ये, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लो तो एसेट्स जो है ये 3 एसेट्स छोड़ के लेनी है। ये वाला फॉर्मूला अगर आप ले रहे हो पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो भी आपको ये माइनस करना है इसमें से, ठीक है, डन। तो ये नोट जो है ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जब हम कैलकुलेशन करें तो उस टाइम पे इंक्लूड नहीं करनी है, ध्यान रहे इस बात का। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्दो हम कैलकुलेट करेंगे, आगे अभी क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, दिक्कत वाली जरूरत नहीं है, इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब मान लो मैं मान के चल रहा हूँ इस बिजनेस की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी आई? 8 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, इस टाइप के बिजनेस में 10% की अर्निंग होती है, तो 8 लाख रुपए लगा के आपका प्रॉफिट कितना बनना चाहिए था? 80,000। आपसे पूछा गया आप कितना कमा रहे हो, आपने कहा मैं तो 1 लाख रुपए मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से? 80,000। इट मीन्स आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। 20,000 अगर आपका सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो क्वेश्चन में 3 गिवन है, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? 60,000। तो बात जो है ना आपकी शुरू होती है यहां से, नॉर्मल प्रॉफिट से। नीचे वाला पार्ट जो है इसकी बाद में प्रैक्टिस कर लेना। हमसे क्या पूछेगा? सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यूएशन पूछ सकता है, तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है द टोटल कैपिटल ऑफ मुदित, नमन एंड आदित्य 1 लाख। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको बता दी है। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर द last 3 years was 30,000, 36, 42,000. Goodwill is to be valued 2 years purchase of the last 3 years super profit. तो यहाँ पे देखिए, अब आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन का जबरदस्ती मतलब निकालने लग जाते हैं। भाई सुपर प्रॉफिट से पूछा है ना, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो हमें दे रखा है, 2 इयर्स परचेज बोला है,
2 ईयर्स परचेज बोला है। एवरेज कितने साल का लेना, 3 साल। यहाँ पे भी बच्चे सम टाइम गड़बड़ कर जाते हैं। 3 ईयर कुछ बच्चे मान के चल लेते हैं कि वो है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज और 2 साल का एवरेज लेना। नहीं, ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका 2। सुपर प्रॉफिट आपको पता करना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला चलते हैं। फिर सुपर प्रॉफिट हम पता करते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास तो दोनों ही नहीं है, तो चलो पता करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, ये तो सर हमने पहले भी पता किया है। यहाँ पे एवरेज लेना है हमें 3 साल का। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गए 70 और 1 लाख 1,08,000 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपका 36,000 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे तो रख दो सर 36,000। अब बात आई यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट और आ जाओ यहाँ पे। नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए हमें फॉर्मूला बताया था आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, इन्होंने कितने रुपए लगा रखे थे 1 लाख। तो देखो फॉर्मूले से चलते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, चीजें खुद ब खुद आपके चरणों में आके गिरती रहेगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखी है, तो सारी इंफॉर्मेशन अपने आप उठती जा रही है। इसका 15% हम निकालते हैं तो बनता है 15,000 रुपए। यहाँ पे ला के रखा 15,000 को। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 36,000, मार्केट में लोग कमाते हैं 15,000। हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं मार्केट से 21,000 रुपए। इस 21,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 42,000 आपके पास होगी आपकी गुडविल। ठीक है, डन। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे फॉर्मूले की आपकी प्रैक्टिस करवा दी है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर आपने यहां से शुरुआत की तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप चलो, इसी सीक्वेंस में आपको ये पहले फॉर्मूले लिख लेने हैं। उसके बाद जो वैल्यूज दी हुई है, जो वैल्यू दी हुई है वो वहां पुट कर लीजिए। सम टाइम हो सकता है गुडविल की जगह आपसे सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कुछ और भी पूछ लिया जाए, जैसा कि आगे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, On 1st April 2018, a firm has assets of rupees 1,20,000। फर्म के पास एसेट्स कितनी है, 1,20,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 10,000 and at balance constituted as partners कैपिटल अकाउंट। बाकी जो बैलेंस है उसको आपको क्या मान के चलना है, कैपिटल का बैलेंस मान के चलना है। इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। बाबा रे। एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट एंड फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट। देखिए आ गई ना बात, क्या पूछा है, एक्चुअल प्रॉफिट। बट घबराना नहीं है, फॉर्मूले लिखने हैं आपको। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट into number of year purchase। ठीक है, सुपर प्रॉफिट सर हम पता करते हैं कुछ इस तरीके से, एवरेज प्रॉफिट जो हमने एक्चुअल में कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी इनकम क्या होनी चाहिए थी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता करते हो आप, नॉर्मल प्रॉफिट जो है सर हम पता करते हैं कुछ इस तरीके से, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है हमारी उसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डिवाइड कर देते हैं 100 से। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता करते हैं आप, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स जो थी वो थी 1,20,000, 1,20,000। लाइबिलिटीज थी 10,000 और बाकी जो है वो कैपिटल ही मानना था, तो वैसे भी हम कैपिटल ही मानते हैं। तो 1,10,000 हमारी क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिखना स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। 1,10,000 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 8%। अब देखिए इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप उठ के आपके सामने आएगी। ठीक है, तो 8% हो गया आपका 8,800 रुपए।
ठीक है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमें 8,800 रुपए कमाने चाहिए थे। एवरेज प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि वो तो आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, और क्या दे रखा है फिर आपको? दे रखी है एक चीज और, यहाँ पे गुडविल दे रखी है। गुडविल जो है ये आपने पता कि कैसे 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 4 साल से मल्टीप्लाई किया आपने सुपर प्रॉफिट को, तो गुडविल मिली है आपको कितनी? 60,000। अब ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, अब आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 4 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाता है हमारा 15,000। पहली इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। सुपर प्रॉफिट अगर हमें पता चल गया 15,000 है, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऐड कर देंगे, तो ये आ जाता है 23,800। ठीक है, आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बस आपने क्या किया? सिर्फ एक रूल फॉलो किया, गुडविल का फॉर्मूला लगाया, फिर सुपर प्रॉफिट का लगाया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का लगाया, देन कैपिटल एम्प्लॉयड का। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो रख दो इस फॉर्मूले में, ठीक है। बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पास जो आ रहे हैं, इनकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। इनकी प्रैक्टिस के साथ जो डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे टेलीग्राम से, जो आप डाउनलोड करेंगे बेसिकली कॉमर्स इजीली चैनल से, ठीक है, वो और प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ और जो टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो वहाँ पे तो टेलीग्राम पे आप अपना डाउट जो है वो पोस्ट कर दीजिए। विदिन 2-3 आवर्स आपका जो जवाब जो है जैसे ही एक्सपर्ट्स देखेंगे हमारे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अ फर्म हैड 1,20,000 वर्थ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए लास्ट में जाइए, क्या पता करना है आपको? ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म। तो वही सुपर प्रॉफिट वाली बात आ गई है। तो पहले सारे के सारे देखिए फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे पता करते हैं सर? सुपर प्रॉफिट पता करते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या? वो तो पूछा ही है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता करते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या इन्फॉर्मेशन थी कि इनकी फिक्स्ड एसेट्स जो है 1,20,000 है, 80,000 इनकी करंट एसेट्स है, तो टोटल एसेट्स आ गई। और क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 है। पार्टनर्स कैपिटल है 170 और रिजर्व फंड है आपके 10,000। तो देखो दो फॉर्मूले थे आपके पास, या तो आप क्या करो 120 प्लस 80 कितना हो गया? 2 लाख, 2 लाख माइनस 20,000 180 आपका आ जाएगा। इट मीन्स करंट एसेट्स जो टोटल आपकी एसेट्स है उसमें से लायबिलिटीज आप हटा दीजिए तो क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व फंड जो है वो ऐड कर दीजिए तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब एसेट्स में आपको ऐसे तो बोल नहीं रखा गुडविल गिवन है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है या फिर कोई फिक्टिटियस एसेट्स, अगर होती तो वो छोड़ देते हैं अपन, तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल है आपकी 1,70,000, 10,000 रुपए इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस में है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं रखते तो कैपिटल में ऐड हो जाते, पार्ट ऑफ कैपिटल ही माना जाता। तो ये हमारा आ गया 1,80,000। यहाँ पे पहुंचे हम और यहाँ पे पहुंच के हमने कहा 1,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। मार्केट में इस टाइप के बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है वो होती है 10%। कितनी होती है? 10%, 10% होती है। तो 10% अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो आपका प्रॉफिट सालाना होना चाहिए 18,000, ठीक है। आपका प्रॉफिट नॉर्मली कितना होना चाहिए? 18,000। अब आप मुंह खोलो, रियल में आपका प्रॉफिट क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें पता करना है। तो फिर क्वेश्चन में कुछ और गिवन होगा।
इफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 40,000 तो फिर गुडविल गिवन होगी, गुडविल दे रखे 40,000। और कैसे पता कि सुपर प्रॉफिट था, कितना था हमें नहीं पता, उसको मल्टीप्लाई किया गया कितने से, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 से मल्टीप्लाई किया गया उसको। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना रहा होगा 10,000। जिस बच्चे को नहीं पता कैसे पता किया, तो यहाँ पे x रख लीजिए आप, ये इंटू 4 है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ जाना है। सुपर प्रॉफिट अगर आपको 10,000 रुपए का मालूम हो गया, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, x मान लीजिए, ये इधर आगे क्या होगा प्लस होगा, 28,000 आपका जवाब आना है। तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 28,000। तो ये था आपका सिंपल सा, प्यारा सा, अच्छा सा, कौन सा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये भी पक्का आपको समझ में आ गया होगा और मजा भी आपको आ गया होगा। लेकिन थोड़ा मजा आपको और आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अकाउंटेंसी की कहानी बिल्कुल मैथ जैसी है, समझ में आना इनफ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ में आने तक का काम तो जो है वो 25% तक ही होता है, बाकी 75% तो प्रैक्टिस है। पेपर लीजिए सुंदर सा, एक रजिस्टर लीजिए मार्केट से बाइंडिंग वाला, अलग अलग तरीके के आते हैं, बढ़िया बढ़िया पेपर वाले, बढ़िया पेंटोनिक वगैरह का पेन लीजिए, बढ़िया सुंदर सुंदर जमा के लिखिए अलग अलग कलर से। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही दिमाग में आपके छपता चला जाएगा। अगली क्लास में मिलेंगे लास्ट मेथड के साथ और फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा गुडविल का वैल्यूएशन करनी आ गई है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आ जाएगा, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाएगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 चैप्टर का एक मेजर टॉपिक जो है वो कवर आपका हो जाएगा। तो हाँ, एक बात और, ये जो गुडविल की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये वैल्यूएशन सिर्फ इसी चैप्टर में आपको बताई गई है। उसके बाद आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही चेंज होता है। बाकी गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो एडमिशन में भी यही रहेगी, रिटायरमेंट में भी यही रहेगी। तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कल पे मत छोड़ना, बिल्कुल आज ही कर लेना। जिस दिन वीडियो देखो उसी दिन समझ के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कहाँ से करनी है, आपके पास रेफ्रेशर है ही है। और उसके अलावा अगर आपको डीपीपी चाहिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। टाटा, बाय बाय।